अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश, यानी जो लोग इस वीडियो को बुध के रोज देख रहे हैं उनके लिए आज, और जो आज देख रहे हैं उनके लिए कल, यानी 21 तारीख को बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला अनाउंस होने के इम्कानात हैं। आईसीसी ने अपनी इस वर्ल्ड कप के लिए जो तैयारियां हैं वो कल लास्ट डे है, जहां पर आईसीसी ने फिर अपने जो स्टाफ हैं यहाँ दुबई से उनको इंडिया और श्रीलंका भिजवाना शुरू करना है। तो कल तमाम चीजें जो हैं वो फाइनलाइज होने जा रहे हैं। आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने दोबारा मीडिया से गुफ्तगू करके कहा कि ये जो इंडियन मीडिया 21 तारीख की डेडलाइन चला रहा है, यानी कल की डेडलाइन, हमें ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया और ना ही हमें आर या पार, इन या आउट, टेक इट या लीव इट वाली हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। हमने जो अपने कंसर्न्स थे वो आईसीसी के सामने रख दिए हैं और उन्होंने साथ ये कहा है कि अब आईसीसी ने फैसला करना है कि हमने क्या करना है। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, आप सरदार लोग हैं, ज्योतिषी तो है ही नहीं, ना नजूमी है, क्या हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि आईसीसी जो है वो यकीनी तौर पर बांग्लादेश की डिमांड्स जो है वो पूरी करेगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। जैसे आज आपने भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी उन्होंने बताया है कि आईसीसी ने ऐसी कोई डेडलाइन हमें दी नहीं कि अगर आप 21 तारीख को फैसला नहीं करते तो फिर आप टाटा बाय बाय और आपकी जगह एक नई टीम इंक्लूड कर देंगे, जैसा कि इंडियन मीडिया बता रहा था। ऐसा तो कोई सिनेरियो है नहीं। तो मेरे ख्याल में आईसीसी जो है वो फैसला यही करने जा रहा होगा कि वो जो ग्रुप का एक इनिशियली आया था कि ग्रुप्स चेंज किए जा सकते हैं, जो आयरलैंड है उसके मैचेस जो है वो आप शिफ्ट कर सकते हैं इंडिया में, और जो बांग्लादेश के मैचेस थे वो श्रीलंका में किए थे। मेरे ख्याल में ये बेस्ट सिनेरियो, और मुझे लगता है कि फैसला इसी पे होने जा रहा है। और श्रीलंका जो है अपने ग्रुप्स के मैचेस एटलीस्ट वो श्रीलंका के अंदर खेलेगा। अब देखना पड़ेगा कि सेमीफाइनल फाइनल तक अगर थ्रू करता है तो फिर मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होगा। तो मुझे लगता है कि जो ग्रुप के मैचेस हैं वो आसानी से शिफ्ट हो जाएंगे और वो अपने मैचेस जो है वो श्रीलंका में ही खेलेंगे। इसमें कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आने वाली या कोई ऐसा थ्रेड, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा थ्रेड होगा कि आईसीसी को ऐसा फैसला कर दे एक दो बांग्लादेश को बाहर निकालने के आपको इम्कान कम लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता आपको ये लगता है कि बांग्लादेश की बात मानी जा सकती है? मुझे लगता है कि बांग्लादेश की बात मानी जानी चाहिए, इसलिए कि आज से 2-4 माह पहले अगर इंडिया की ये डिमांड सारी पूरी की गई, इसी तरह का सिनेरियो था, इसी तरह के इंडिया के जो कंसर्न्स थे वो सारे पूरे किए गए, तो फिर बांग्लादेश की क्यों नहीं? क्योंकि आईसीसी के अंडर ये टूर्नामेंट हो रहा है, कोई बीसीसीआई के अंडर तो हो नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि आईसीसी जो है वो शायद ये फैसला करने जा रही है कि बांग्लादेश की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए और उनके ग्रुप स्टेज के मैचेस जो है वो श्रीलंका में ही खेले जाए। ओके, अब दूसरी अहम चीज, सवाल आपकी राय मैं ये जानना चाहता हूं कि इंडिया को आईसीसी कैसे राजी करेगा? उनका तो वर्ल्ड कप कट गया, वट एवर, मुस्तफिजुर रहमान का वाकया हुआ, आईपीएल ने बंदा निकाला, बीसीसीआई खुद उस वाकये में शामिल था, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, बट वो इंडिया को कैसे राजी करेंगे कि आपके जो सुपर 8 के मुकाबले हैं बांग्लादेश के, आप उनसे भी हाथ धोएंगे? अगर बांग्लादेश आगे आ जाता है तो सेमीफाइनल और फाइनल भी इंडिया लूज करेगा। तो ठीक है, इंडिया को जो उसने बोया था वो काटना पड़ रहा है, बट बीसीसीआई कैन अफोर्ड दिस बर्डन जो उनके ऊपर आईसीसी जो एक्सपेक्टेड है डाल सकती है। देखिए, बीसीसीआई के ऊपर दबाव तो है, आईसीसी के ऊपर दबाव है, क्योंकि बीसीसीआई का एक दबदबाव आईसीसी पे तो था। आईसीसी के वो फैसले जो है उनमें यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा इनपुट होती थी बीसीसीआई की। लेकिन अब जो सिनेरियो बन गया है ना, जो आपने खुद कह दिया है कि जैसे उन्होंने किया था पाकिस्तान के खिलाफ, जो मैचेस उन्होंने खेले थे, तो वो उन्होंने दिगर बोर्ड्स के लिए भी राह हमवार कर दी। अब बांग्लादेश अगर ये जायज़ डिमांड करता है तो डेफिनेटली आईसीसी के पास एक जवाब तो है बीसीसीआई को देने के लिए कि जनाब ठीक 2-3 माह पहले जैसे आपने चैंपियन ट्रॉफी खेली, जिस तरह आपने एशिया कप खेला, अब यही डिमांड्स अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की हैं तो डेफिनेटली उनको पूरा करना पड़ेगा। और आईसीसी के पास कोई जवाब नहीं है। जब आपने ये कह दिया कि हमारी हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट ये नहीं मान रही, आपने कहा कि रिटर्न प्रूफ दे दे, जो कि इंडिया ने उस वक्त नहीं दिया था, पाकिस्तान की भी डिमांड्स थी, उस वक्त नहीं दिया था, वो भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक रिटर्न प्रूफ भी दे दिया कि हमें एक बड़ा स्टेक होल्डर है, उसके ऊपर ऐसी तलवार चलेगी तो वो साफ जरे उन्होंने नीचे से आप हाथ पांव तो मारने हैं। देखिए, अब जो है ना चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं, क्योंकि अब आईसीसी को देखना है कि आईसीसी ने बीसीसीआई की गाइडलाइन लेके चलना है या दुनिया की क्रिकेट को साथ लेके चलना है। अब ऐसा नहीं होगा। मेरे ख्याल में जो मोहसिन नकीब साहब ने स्टेप लिया था, तो आप और हम और इंडियन मीडिया भी ये कह रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ज़का अशरफ के दौर में जब अब बांग्लादेश
जब हम श्रीलंका गए थे एशिया कप जब हाइब्रिड मॉडल पे खेला था, तो शायद उस वक्त हमने उस तरह की मज़ामत नहीं की थी जो मौसम रजा नकवी साहब ने की। मौसम रजा नकवी साहब ने ये बात कही थी कि अब इंडिया जैसे करेगा उसको उसी की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में अब बाकी क्रिकेट बोर्ड भी शायद ये समझ गए हैं। मेरा सवाल ये, इंडिया ये पैसे का नुकसान, ये रिप्यूट का नुकसान बीसीसीआई उठा सकता है? देखिए ये तो उनको उठाना पड़ेगा ना, ये उनकी चॉइस थी, जो उन्होंने किया, ये उनकी चॉइस थी और उनकी चॉइस पे सारा कुछ हुआ है। तो अब डेफिनेटली पाकिस्तान इंडिया के लिए एक मुश्किल सिनेरियो तो है, क्योंकि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है और इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचता है, अगर ये क्लैश हो जाता है तो फिर आपको अपना मैच श्रीलंका में खेलना चलेगा। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है तो फिर भी आपको अपना मैच, देखिए ये कैसे हो सकता है कि अब इसी फॉर्मेट में बांग्लादेश के साथ जुड़ रहा है। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड एक होस्ट है, और फाइनल वहां पे होता तो वो वहां से अपने बैग उठाएंगे और श्रीलंका आएंगे और श्रीलंका में आके फाइनल खेलेंगे। तो ये चीजें कैसे अफोर्ड करेंगे? डेफिनेटली इंडिया के अंदर कड़वा घोंट पीने जा रहे हैं या मज़ाहमत करेगा? मजबूरी है। देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर आईसीसी ये फैसला कर देता, आईसीसी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि आईसीसी दूध में से मक्खी की तरह बांग्लादेश को निकाल के बाहर फेंक दे कि ठीक है भाई आप हमें नहीं चाहिए, आपकी जगह का मुतबादिल कोई टीम ले आते, तो फिर क्रिकेट तो एक मजाक बन के रह जाएगी ना। फिर ये एक और ट्रेंड सेट हो जाएगा यहाँ पे। कल को अगर कोई और टीम, अगर कल कोई इंडिया पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमें अगर किसी कंट्री में नहीं जाती तो क्या उनके लिए भी यही सिनेरियो होगा कि आप उनको कहेंगे भाई आप खेलते तो खेले, नहीं तो ठीक है अपने घर में रहे? तो मुझे नहीं ख्याल के नहीं, आईसीसी बहुत बड़ी बॉडी है। सर सुन लें, मेरी राय ये है कि बांग्लादेश के मैचेस को फोरफीट करके उनको कहा जाएगा कि ये आपका शेड्यूल है, ये आपके जहाज की टिकटें हैं, कोलकाता उतरिए ओपनिंग डे के ऊपर मैच के लिए, अदरवाइज आपके मैचेस के 2-2 पॉइंट्स आपके ग्रुप में सारी टीमों को देंगे और अगले राउंड से वैसे ही बाहर हो जाएंगे घर बैठ के। हाँ देखिए, अगर इस तरह का सिनेरियो होता है ना तो मेरे ख्याल में ये भी बांग्लादेश को तो काबिल कबूल नहीं होगा। हमारी बात जहाँ मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया, मेरे ख्याल में थोड़ा सा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आगे चला गया। ठीक है, हमें देखना चाहिए, हमें एक मॉरल सपोर्ट तो करनी चाहिए, एक अखलाकियात क्रिकेट के अंदर जो होती हैं उस हद तक तो ठीक है, हमें बात करनी चाहिए, लेकिन हमें ये इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलता तो फिर हम भी नहीं खेलते, क्योंकि आईसीसी के अंदर ये सारे टूर्नामेंट हो रहे हैं और अगर इसी तरह चलता रहेगा तो फिर जो क्रिकेट लवर हैं, जो क्रिकेट की एक कम्युनिटी है, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? फिर आने वाले दिनों के अंदर जो टूर्नामेंट्स होंगे फिर उस पर क्या असरात पड़ेंगे? क्या इसी तरह अगर जय शाह इतना बड़ा फैसला करके अपनी जनता को, अपने भारत, देखिए जय शाह अकेले फैसला तो नहीं कर सकते ना। जय शाह के अंदर ठीक है वो आईसीसी के इस वक्त चेयरमैन है, नो डाउट, लेकिन आईसीसी की गवर्निंग बॉडी के अंदर तो सारे मुल्कों के नुमाइंदे तो हैं, सारे बोर्ड्स के नुमाइंदे तो हैं। तो ये सारे जब मिल के फैसला करेंगे तो इसका मतलब है कि ये आईसीसी का फैसला होगा, और आईसीसी इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकता है? जय शाह की हद तक तो ठीक है, उन पे एक प्रेशर होगा, उनकी एक पार्टी भी है और उनकी एक लेगेसी है, और जिस तरह के वो फैसले करते हैं, ज़ाहिर है आपको भी पता है कि किस हैसियत से वो आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, किस वजह से वो बने। मुझे लग रहा है कि मतलब आपको नहीं लग रहा कि ये तलवार बांग्लादेश पे चल सकती है? देखिए अगर ये तलवार चल गई तो क्रिकेट के लिए तबाही होगी, और फिर आने वाले दिनों में आने वाले टूर्नामेंट्स के अंदर कोई भी टीम ना तो इतनी आसानी से बाहर जा सकेगी, ना इतनी आसानी से अंदर हो सकेगी। बांग्लादेश जैसे इंडिया ने शायद ये सोचा नहीं होगा कि जब उन्होंने एशिया कप खेला था, उन्होंने शायद सोचा होगा कि जिस तरह एशिया कप हमने हाइब्रिड मॉडल पे खेला था, शायद इसी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी भी खेल लेंगे, कोई मसले नहीं होंगे। तो मसले मसाइल उनके वहाँ से पैदा हुए जहाँ से उन्होंने पाकिस्तान के साथ पंगा लिया, और पाकिस्तान ने फिर भरपूर जवाब दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपने मैचेस अब आके श्रीलंका में खेलने पड़ेंगे। अब अगर बांग्लादेश भी यही करता है तो यकीनी तौर पर वो जो मैंने पहले भी कहा ना, जो एक बात कही जाती थी ना, शायद पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, सर रेवेन्यू जो 80% से ऊपर जो है वो जनरेट होता है आईसीसी का इंडिया से, तो उस वजह से इंडिया की बात ज़्यादा मानी जाती है। तो वो पाकिस्तान ने एक इम्पैक्ट तो डाला, पाकिस्तान ने एक रुकावट तो डाली, भाई नहीं ऐसा नहीं होगा, सारा कुछ इंडिया का दादागिरी खत्म की है। तो अब बांग्लादेश के आगे भी अगर वो लेटते हैं, जिस तरह उनकी मीडिया कह रहा है कि बांग्लादेश शायद वो हैसियत नहीं रखता जो पाकिस्तान रखता है, मजबूरी के तौर पर वो ये बात तो मानने को तैयार हुए कि पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया में एक हैसियत रखता है और एक वजूद रखता है। तो मेरे ख्याल में अगर बांग्लादेश भी उनको इस तरह का सरनुगू करा देता है तो यकीनी तौर पर ये उनके लिए आसान तो नहीं होगा ये चीज़ है ना। तो मेरे ख्याल में प्रेशर तो होगा, आईसीसी पे भी होगा, खुद जय शाह पे होगा, क्योंकि भारतीय बहुत सारे और लोग भी आईसीसी की गवर्निंग बॉडी के अंदर है। तो मेरे ख्याल में चीज़ें इतनी आसान नहीं है। अब देखते हैं कि आईसीसी को बड़ा फैसला करता है या फिर जो मैं और आप तवक्को कर रहे हैं उस तरह का कोई फैसला होता है। देखिए, थैंक यू सो मच सरदार जी आपका। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आईसीसी ये पाबंदी थोपने जाता है कि आप घर बैठिए या ये टिकटें हैं आप कोलकाता पहुंचिए, नहीं पहुंचेंगे तो आपकी मर्जी, अगर आईसीसी एक क्रिकेट बोर्ड के घर जाकर उनके साथ मुज़ाकरात करने के बाद, डेलीगेशन भेजने के बाद ये यकतरफा फैसला करता है, तो ये इसलिए मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। उससे पहले फिर आईसीसी को अपनी बोर्ड मीटिंग तलब करनी थी, बोर्ड मीटिंग के अंदर ही बांग्लादेश को निकाला जा सकता है।
जो शेड्यूल चेंज करना है वो आईसीसी तमाम स्टेक होल्डर्स को ईमेल करके नए शेड्यूल से आगाह कर सकता है। डिस्प्यूट तो पूरी दुनिया को पता है कि डिस्प्यूट चल रहा है, बट अगर बांग्लादेश को निकालना होता ना तो फिर आईसीसी बोर्ड मीटिंग तलब की जानी है। अगर निकालेंगे भी सही ना तो बगैर बोर्ड मीटिंग के बांग्लादेश को टूर्नामेंट से नहीं निकाला जा सकता, ना फोरफीट किया जा सकता। तो इसलिए सरदार औरंगजेब साहब की बात में वजन है कि बांग्लादेश के मैचेस पूल आयरलैंड के साथ स्वैप करके तो बांग्लादेश को श्रीलंका में खिलाया जा सकता है। बट $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि बीसीसीआई इतना ज्यादा नुकसान कैसे अफोर्ड कर सकता है। 4 टीमें इस वर्ल्ड कप के सुपर 8 की जो आने वाली टीमें हैं, पाकिस्तान भी बाहर, बांग्लादेश भी बाहर, श्रीलंका भी बाहर, एक आधी और टीम भी जो यहाँ पे शेड्यूल्ड हो गए जिनके मैचेस, तो इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो गया इस वर्ल्ड कप को होस्ट करना। और तमाम तर ये जो सौदा है ये घाटे का सौदा है। थैंक यू सो मच।